Hello everyone, I hope you all are doing great. So it's time for lecture number 26 of electrostatics, which is all about parallel plate capacitor with a conducting slab inside it. हमने लेक्चर नंबर 24 में क्या किया था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अच्छा खासा कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो आज हम लेक्चर नंबर 26 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो करेंगे, बट उसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब भी प्लेस करेंगे. बाद में डाइलेक्ट्रिक की बात भी करेंगे, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब. एंड यस, मैंने वीडियो अपडेट जो आ रहे हैं आजकल जेई मेन से रिलेटेड, एडवांस से रिलेटेड, सीबीएसई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, उनकी वीडियोस भी अपलोड मैंने कर दिया. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है. और आपको अगर वो नहीं समझ आ रहा है तो प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने लेटेस्ट अपडेट के नाम से. आपको ऊपर ही मिल जाएंगी वो चीज़ें. तो वो दोनों वीडियोस दो अलग अलग वीडियोस हैं. एक मेंस से रिलेटेड है, आपकी मेंस और कॉलेज की एग्जाम्स कब होंगे आपके और किस तरीके से आपको प्रमोट किया जाएगा कॉलेजेस में आगे. और एक जो जेई एडवांस की अपडेट आई और सीबीएसई क्लास 10th और 12th की, उसकी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ. वो जाके देखिए, शॉर्ट में खत्म करिए, बहुत ज़्यादा टच नहीं करिए. आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी और टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा. अच्छी खासी वैल्यू उसके अंदर मैंने प्रोवाइड करी है. सो अब मैं बात करता हूँ अपने लेक्चर की. लेट्स स्टार्ट. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a conducting slab, अब देखो क्या डिफरेंस आता है कंडक्टिंग स्लैब के प्लेस करने से. देखते हैं, लेट्स सी. हमें ये चीज पता है कि इस तरीके से ड्रॉ करनी है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया. यहां एक प्लेट को दिया पॉजिटिव, यस और नो, दिया नहीं दिया, दिया, गुड. उसके बीच में क्या रख दिया? एक कंडक्टिंग स्लैब, and we know the distance between the plates is d. Let the thickness of this conducting slab be t. Small t मैंने लिया है. I think दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख जाएगा बड़े आराम से, राइट. अंदर से हॉलो है ये, ठीक है. ये सरफेस है जो भी है. अब आपको पता है जो ये प्लस है ये माइनस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ ई नॉट से. ई नॉट क्यों बोल रहा हूँ ई नॉट में? क्योंकि वो एक्सटर्नल फील्ड है, वो उस रीजन में होती है जहाँ पे आपका वैक्यूम होता है. अब कंसेप्ट समझना क्या है इसमें और सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अब एक चीज क्लियर है यहाँ पे, ये अंदर है. क्या ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर के अंदर जाएगी? कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नो, पता है ना. तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? जीरो. इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? जीरो. किस रीजन में? इस थिकनेस के अंदर. क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती नहीं ना कंडक्टर के अंदर. तो जो एक्सटर्नल फील्ड थी, पहले जो केस किया था वो बड़े मजे से घूम रही थी पूरे एरिया में, समझ रहे हो? ऐसे इस पूरे एरिया में उसी का राज था. अब लेकिन बीच में ये स्लैब आ चुकी है. अब जो उसके मेन है डोमिनेशन, वो कहाँ पे है? इस रीजन में और इस रीजन में. समझ रहे हो बात को? इस टी रीजन में तो वो है नहीं. कौन से रीजन में? जो बचा हुआ रीजन है. डी में से, डी टोटल रीजन था, टी में तो वो है ही नहीं, तो बच्ची कितने रीजन में अंदर? समझ गए होगे, अब तक दिमाग में आ चुके होगे, स्ट्राइक कर गया होगा कि डी रीजन में थी, डी में से अब टी में तो है नहीं, तो बचा कितना? डी माइनस टी. अब उसके अंदर आपकी वो फील्ड प्रेजेंट है बस. पहले वो पूरे में थी, अब उसमें नहीं है. अब हम निकालना क्या है? कैपेसिटेंस निकालना होता है, ठीक है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब हमें बेसिकली निकालना क्या है? कैपेसिटेंस. समझे? चलो निकालते हैं फिर. बताया था लास्ट लेक्चर में मैंने, 24 लेक्चर नंबर 24 है, याद रख लिया करो, बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है. चलो करते हैं आगे. अब देखो क्या होगा इसके अंदर. मैंने एक चीज बताई थी कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता है, C=Q/V. चलो ये तो हमें पता है. तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? ये क्या? ये पोटेंशियल. निकालते हैं ना, फिर क्या दिक्कत है. अब इस केस में देखना, पहले हमने जनरल केस कर रखा है. जो C0 होगा वो Q/V0 हो जाता है. क्लियर है? ये तो हमने लास्ट टाइम भी किया था. और E0 = V0/D हो जाता है.
और वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी हो जाता है। वो जब होता है जब ये केस हो कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट वो पूरे डी रीजन के अंदर प्रेजेंट है, समझ लो, पूरे डी रीजन के अंदर वो प्रेजेंट है। तो उस पूरे की वजह से क्या आती है आपकी पोटेंशियल, क्या आती है उस पूरे की वजह से आपकी पोटेंशियल। बट इन दिस केस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस टोटल एरिया, दिस टोटल रीजन डी। In this case, electric field is present only in the region D minus T. Total D, T में तो वो है ही नहीं, तो बचे कितने में है वो D minus T. So इस केस में आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल in the remaining region, in the remaining region, तो रिमेनिंग रीजन के अंदर कितना रह जाएगा पोटेंशियल V, अब V नॉट मत लेना, V इज इक्वल्स टू ई नॉट, क्योंकि बचे हुए रीजन ये वाले रीजन के, ये जब मैंने प्लस प्लस ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये वाला और ये वाला, इस रीजन में फील्ड कौन सी होगी, ई नॉट ही होगी। बट इस रीजन की थिकनेस अब D नहीं है, अब कितनी थिकनेस है इसकी, D माइनस T। ये तो मेन चीज थी समझने वाली, क्लियर है। पहले वाले में क्या आ गया था, ये चीज आ गई थी, अब सिर्फ इतना सा चेंज हो, पोटेंशियल कम रीजन के अंदर है क्योंकि फील्ड ही कम रीजन के अंदर है, क्लियर। क्योंकि पोटेंशियल आता है किसकी वजह से, फील्ड की वजह से और रीजन की वजह से। हमने देखा फील्ड तो है लेकिन वो फील्ड पूरे रीजन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, डी के अंदर, डी माइनस टी के अंदर प्रेजेंट है, टी के अंदर तो वो जीरो है। चलो फिर रह क्या गया अब आपका, ई नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, ई नॉट क्या होता है, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये चीज बताई थी, ठीक है। कर दो फिर पुट, क्या दिक्कत है, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, इतना आ गया। नाउ कैपेसिटेंस अब क्या हो जाएगा आपका, c इज इक्वल टू सी नॉट, तो होगा नहीं क्योंकि सिर्फ वैक्यूम थोड़ी ना है, फ्री स्पेस है, कोई बीच में कंडक्टिंग स्लैब भी हमने रख दिया, तो सारा का सारा रीजन अब फ्री स्पेस नहीं है, तो आप सी नॉट नहीं लोगे, या लोगे सी लोगे। यहाँ क्यू नॉट ले सकते थे क्योंकि चार्ज भी पूरे फ्री रीजन के अंदर ही था, बट यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, क्यू वी, बाकी उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सीधी वैल्यू पुट करके हमने खत्म ही करना वो। अब देखते हैं क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं, क्यू अपॉन वी की वैल्यू सिग्मा नॉट, यहाँ ले भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे चार्ज चेंज नहीं हो रहा बिकॉज जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं दोनों में मैंने इक्वली चार्ज लिया, ठीक है। और एक बार वो फुल चार्ज हो गया तो उस चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ मर्जी बीच में रखो, फिर बाद में बाकी वो कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे कैसे चार्जेस में चेंज आता है। चलो वैल्यू पुट करें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया मैंने पुट, और डी माइनस टी, राइट। ई नॉट मत पढ़ना यार, उसे एप्सिलॉन नॉट होता, बच्चे पता नहीं क्या कंफ्यूजन कर दिया। और क्यू की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हो, हमें पता है ना, सिग्मा नॉट इज इक्वल्स टू, आपको पता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा नॉट इंटू एरिया। ये तो हमने लास्ट उसमें भी किया था लेक्चर नंबर 24 में, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था, क्लियर। जो खत्म हो गया, बस बचा ही नहीं कुछ, सिग्मा नॉट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, बस खत्म, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो आप एक चीज देख रहे हो, हैव यू नोटिस वन थिंग, एक केस ये था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एक केस ये था, अब ये वाला एक और केस है हमारे पास, ये वाला, समझ रहे हो। दोनों में से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस केस में ज्यादा हुआ, देख रहे हो क्लियरली, इस केस में कैपेसिटेंस क्या हुआ आपका, ज्यादा हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में से कुछ माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है आपका, कम, डिनोमिनेटर कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा। तो ये फर्क पड़ता है जब आप किसी भी मीडियम को बीच में रख रहे हो ना, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये चीज याद रखना, कोई सा भी मीडियम आ जाए बीच में, इसका रीजन है क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना, कोई भी मीडियम आएगा वो 1 से ज्यादा होने वाला है, ये चीज हमेशा याद रखना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम प्लेस बिटवीन द कैपेसिटर हैज वैल्यू ग्रेटर देन 1। जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो बेसिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा देगा। इस चीज को भी करेंगे हम, जब डाइलेक्ट्रिक वाला कंसेप्ट आएगा वो चीज भी एक्सप्रेशन के साथ हम क्लियर करने वाले हैं। सो दिस वाज अबाउट योर टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हमने मैंने ये चीज
पूरी की पूरी करवाई है और बहुत आसान कंसेप्ट है और बहुत इजीली मैंने समझा दिया पूरे डेप्थ में। आई थिंक आप लोगों को समझ आ भी हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब देखते हैं मैं कौन से टॉपिक के साथ आऊँगा। आप लोग अपडेटेड रहिए और लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, अपने क्वेश्चंस बनाते रहिए। कोई क्वेश्चन वगैरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। अदरवाइज अगर आपको कोई वैसे कोई क्वेश्चन पूछना है करियर से रिलेटेड तो मैं हर एक डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी देता हूँ, वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे डायरेक्ट मैसेज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।